आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। इस समय भारत ही नहीं, समस्त विश्व ही कोरोना महामारी के प्रकोप से जूझ रही है। इससे आप सबको सावधानी पूर्वक बचाव की जरूरत है। अतः घर पर रहें, सुरक्षित रहें। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 श्लोक नंबर 4 में कहा गया है कि सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजसी पुरुष राक्षसों को पूजते हैं तथा अन्य जो तामसी पुरुष हैं वह भूत प्रेतों पिशाचों को पूजते हैं। अतः आप परमात्मा पर विश्वास रखकर उनकी पूजा अर्चना करते रहिए। वही इस संकट से उबारेंगे। उन्हीं की कृपा से कोरोना की वैक्सीन बनकर आएगी। जब तक कोरोना की वैक्सीन बन नहीं जाती तब तक सभी को सावधान रहने की जरूरत है। आसमान में उड़ने की नहीं। आसमान में उड़ने से तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि देखने में आता है कि लोग अनावश्यक ही घर से निकलकर यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहते हैं। चाहे वो पान का ठेला हो, चाहे दारू की दुकान हो, लोग लाइन लगाए हुए हैं। ऐसा नहीं कि जनसाधारण ही, अच्छे अच्छे घर के लोग भी ऐसा कार्य करते देखे गए हैं। क्या इन लोगों को अपने घर, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने बंधु की चिंता नहीं है? या कि कोरोना से इनकी कोई मित्रता है, इनकी कोई रिश्तेदारी है? क्या इन्हें कोरोना महामारी छोड़ देगी? ऐसा नहीं है। आप जब भी घर से निकलें मास्क लगाकर निकलें। प्रत्येक व्यक्ति के साथ में कम से कम 2 गज की दूरी बनाकर के रखें। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक आपको सावधान रहने की जरूरत है। कई लोग मास्क लेकर जाते हैं, जेब में रखते हैं और पुलिस के डर से मास्क लगा लेते हैं और फिर उसे जेब में रख लेते हैं। इससे कोरोना से आप बच नहीं पाएंगे। अतः घर में रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। हमारे जो व्यापारी भाई लोग हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए दुकान चलाते हैं, या कि जो भी व्यक्ति ऑफिस जाते हैं, उनको भी सावधान रहने की ज़रूरत है। जब घर आएँ तो अपने घर में बूढ़े माता पिता, बच्चों को बिना स्नान किए, बिना वस्त्र बदले उनको छुए नहीं, उनसे दूर रहें। यही एक अभी उपाय है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप लोग सोचते होंगे कि हम हमेशा व्रत के विषय में चर्चा क्यों करते हैं, पर हम करें क्या? हमारे सनातन संस्कृति में हमारे ऋषियों ने इतने व्रतों के विषय में वर्णन किया है और इनके महत्व को भी बताया है। और इस समय तो व्रतों का सीजन चल रहा है। अभी श्रावण का महीना है, कोई ना कोई 2 दिन बाद व्रत त्योहार बना ही रहता है। लेकिन आपको यह बता दें कि व्रत का मतलब भूखे रहना नहीं है। भूखे रहने को व्रत नहीं कहते हैं। व्रत मतलब प्रतिज्ञा, किसी बुरी आदत को छोड़ने का व्रत लेना, यह सबसे उत्तम व्रत है। जैसे कोई गुटखा खाता है, कोई शराब पीता है, कोई किसी को तकलीफ देता है, दुख देता है, अनावश्यक परेशान करता है, ऐसी गंदी आदत जिनमें है और वह व्यक्ति इन गंदी आदत को छोड़ने का व्रत ले, इससे अच्छा व्रत और क्या हो सकता है? सबसे अच्छा व्रत यही है। और व्रत के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए। हम इसीलिए आपको व्रत के विषय में बताते रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की बहुत सी माताएं, बहनें और भाई लोग कोई ना कोई व्रत करते हैं। और जब व्रत करते ही हैं तो अच्छे से करें, विधि विधान से करें, नियम से करें, जिससे उनको उस व्रत का पूरा लाभ हो, पूर्ण फल की प्राप्ति हो, पूरा फल मिल सके। अभी श्रावण मास समापन की ओर है। आगे भादव यानी भाद्रपद माह प्रारंभ होने वाला है। उसमें भी बहुत से तिथि त्योहार आते हैं।
उन व्रतों के विधि विधान क्या हैं, कैसे करने चाहिए, हम आपको आपके सामने वीडियो के माध्यम से उपस्थित होकर के समय समय पर जानकारी देते रहेंगे, बताते रहेंगे। यदि किसी जिज्ञासु को कुछ जानना है, पूछना है तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम उनकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करेंगे। अभी आप लोगों से एक और निवेदन है कि सदा सर्वदा सत्य पथ के ही पथिक बनिए। सत्य में ही एकता है, जहाँ असत्य है वहाँ एकता हो नहीं सकती, वहाँ तो सर्वनाश है, विनाश है। अभी हमें एकजुट होकर के अपनी संस्कृति को बचाने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। आप जब तक प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद से रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम आपके बीच में सदैव उपस्थित होते रहें। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।